हकीकत को पहचानो। ये किस बीमारी में पड़ गए? हम नक्शबंदी हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, तो हम ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूं पूरी ईमानदारी से बताओ, गौस पाक सबके हैं कि नहीं है? अबे अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी अफसोस करूंगा। इतने बड़े मर्दे कलंदर की बारगाह में जहां बंगाल की गवर्नमेंट सर को झुकाती है, वहां तो तुझे सीना तान के कहना चाहिए हमें किसी सीए एनआरसी का खतरा नहीं। अगर कोई नेता कहेगा 50 साल पुराना कागज लाओ तो तुम छाती ठोक के कहना 50 साल क्यों, 200 साल पुरानी दाता महबूब की कागज ले लो। ले लो। वाह 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 वाह। भारत में हुकूमत करने वालों, तुम्हें सियासत करनी है दिल खोल के करो। तुम में आज भी इतनी जुरात नहीं कि तुम इतिहास से पंगा लो। अगर तुम इतिहास से टकराओगे तो तुम्हें मालूम है जहां 300 साल पुराना सोमनाथ का मंदिर है, वहीं भारत में 500 साल पुरानी निजामुद्दीन की मजार भी नजर आ रही है। क्या कहना है भाई? तुम एनआरसी करोगे, CAA करोगे, करो, क्या लोगे? कहा कागज लूंगा। कौन सी कागज? बायोडाटा। कौन सा डाटा? हाउ आर्मेनियस पास? आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। शहरियत होना, भारतीय होना। हमने कहा बेटे भारतीय होने की क्या निशानी चाहते हो? कहा कम से कम 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड हो। हमने कहा गधा है, अगर तुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सुन, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है। वाह भाई, मजमा से भी नारा लगाएं। हाँ झटका दिया आपने। वाह वाह वाह, हम का झटका गजब है। अब लग रहा है कि दाता महबूब का उर्स हो रहा है। तब तक तो लग रहा था कि तुम लोग मिस कॉल मार रहे हो, छुरछुरी निकाल रहे हो, फुलझड़ी फोड़ रहे हो। अब लग रहा है कि किसी शेर के दरबार में गुलाम बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो खड़े हैं ये क्या इलेक्शन में खड़े हैं? मुंह में ताला लगाया है या बीबी ने कहा अगर बोल दिया तो सुबह मुंह में कलकत्ते का रसगुल्ला डाल देंगे? बोलो, बोलने से निकाह कमजोर नहीं होता। कमजोर निगाह हो तो दाता की मोहब्बत में मजबूत हो जाता है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह। अब अगर बंगाल में कोई आए और कहे लाओ डॉक्यूमेंट, तो क्या कहोगे? कहना सारा डॉक्यूमेंट हावड़ा ब्रिज के अंदर चला गया, बाकी जो बचा था वो बंगाल की खाड़ी में चला गया। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तो कहेगा कागज चला तो इतिहास लाओ, तो पहले कान पकड़ के वीर भूम लाना। दिल से बोल, दिल से बोल, दिल से बोल। कान पकड़ के वीर भूम लाना। वो कहां लाओगे? दाता की बारगाह में।
अबे मैंने कहा दाता, ये कोई ललित का लाता नहीं है, ये गौस पाक का दाता है। यहां लेना नहीं सिखाया जाता है, यहां देना सिखाया जाता है। कान पकड़ के लाना और कहना नेताजी बोलो क्या लोगे, तो वो कहेगा दाता ये कागज नहीं लाता, ओ दाता ये कागज नहीं लाता, तो कब्र से आएगी बेटे जरा इधर आता। जरा बोल, दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। कब्र से आवाज आएगी बच्चू जरा इधर आता। जब वो जाएगा करीब फिर आवाज आएगी तुझे समझ में नहीं आता, यहीं तो लेटा है इसका दाता। और जहां पे हो दाता फिर यहां तू क्यों आता, तू जाता, यहां से मुसलमान नहीं जाता। 50 साल का कागज चाहिए, पता है महबूब भाई, ये इतना बुरा तरीके से फंसा है छुछुंदर की तरह। लगा के कानून आसाम में एनआरसी किया, ये बेटा को पता ही नहीं है 4 लाख मुसलमान एनआरसी में आए, 14 लाख उधर वाले। हाँ 14 लाख एरियल वाले आ गए। अब आसाम गृह मंत्रालय ने फोन किया दिल्ली गृह मंत्रालय में, उसको तुम तो वीरभूम के लोगों, इशारे की जबान समझ लो। मैं कह करके अपना गला क्यों फंसाऊं कि मैं अमित शाह जी का नाम ले रहा हूं। अब भैया चैनल वालों तुमसे बहुत डर लगता है, जहां अंडा नहीं तुम बच्चा पैदा कर देते हो, सिर्फ अपना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और 2 रुपया बढ़ाने के लिए। असद भाई पे कुछ कमबख्तों ने, ना अहलों ने ना अकलों ने हमला किया ना, ये लोग बना बना के भेज रहा था असद इकबाल पे ऐसे हो गया, तो ये लोग अपना डिस्कस दे रहा है असद इकबाल को ऐसा नहीं करना। अबे चैनल चलाओ, चैनल माजरत के साथ। असद इकबाल, महबूब गौहर, शाहनवाज हसन, ये अहले सुन्नत के शुअरा खुतबा की औकात तुम नापोगे, तुम नापोगे। ये अपने बाप का कलाम नहीं पढ़ते हैं, रसूल पाक का कलाम पढ़ते हैं। और सुनो, ये अहले सुन्नत के उलमा है, इनकी खाकसारी है, आजिज़ी है। मुफ्ती आजम का पैगाम इनके दिल में है, वरना तुम अहले सुन्नत के उलमा की ताकत देखना चाहते हो तो खुलेआम तौर से एक मर्तबा आमने सामने आके देख। रब्बे काबा की कसम, जब मुजाहिद के गुलाम मैदान में उतरेंगे तो सारे भेड़िए मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। तुमने समझा क्या है? इसलिए मैं कहता अपनी तारीख पहचानो, अपनी तारीख और अपने इतिहास पे जाओ। अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया आज तुम पे तहकीक कर रही है, और तहकीक करके कर रही है कि ये कौम अगर सिर्फ अपने किरदार को संवार ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने में आज भी कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारा मुकाबला कर ले। मुझे बताओ ना, आज भी हुकूमत हिंद गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करके अपना खिराज पेश करती है कि नहीं? मिस्टर मोदी ने अभी चादर भेजा ना, मैं तसव्वुरात में गरीब नवाज से पूछा सरकार कुर्सी पे तो इसकी हुकूमत है, चादर क्यों भेज रहे आए? तो गरीब नवाज ने कहा गुलाम तुझे मालूम नहीं, उसको भी पता है, उसको भी पता है। अगर अजमेर का गरीब नवाज जलाल में आ गया, अबे अजमेर का गरीब नवाज तो बहुत बड़ी चीज है। अजमेर के गरीब नवाज का गुलाम बरेली में अगर मुफ्ती आजम जलाल में आ जाए तो कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो सकती है। अगर गरीब नवाज जलाल में आ जाए तो क्या हाल होगा? हम अहले सुन्नत की खानकाहें वो है जहां
फतवे नहीं, हुकूमत बदले जाते हैं। उर्स में आते हो तो यहां कसबे फैज हासिल करो, यहां से पैगाम लेकर जाओ। और दाता का पहला पैगाम क्या है? इंसानियत से मोहब्बत करो। जोर से बोल, जोर से बोल। पहले 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 जो 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 वली है ना, वो नफरत भेदभाव नहीं करते थे। क्या गोरा, क्या काला, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, नहीं। वो देखते ये इंसान है, उसे प्यार से करीब बुलाते। मुझे एक भी बुजुर्ग की तारीख बताओ कि उन्होंने किसी को झिड़क के भगाया हो। वो हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, क्रिश्चियंस को, सनातन को, शाश्वत को, बाइबल्स को, बड़े बड़े पंडा को बुलाते और अपने पास बिठालते और बिठाल करके अपना ऐसा किरदार पेश करते कि चंद रोज बैठने के बाद कहता, यार जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। ये है दाता का पैगाम। दाता ने वीरभूम को वीरभूम ऐसे ही नहीं बनाया है। दाता जब तशरीफ लाए होंगे तो क्या ऐसे ही मुसलमानों का मजमा होगा? नो, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम। नो, ये तो किरदार है दाता का। कदम बढ़ाते गए, पीछे से मदीने वाले के गुलाम पैदा होते। मैं बताऊं तुम्हें करना क्या है? सुनो करना क्या है। ये हजारों का मजमा जो आया, मेरी बहनें तुम सब बैठे हो, सुनो तुम्हें करना क्या। ये दाता का पैगाम है। अपने घर के इर्द गिर्द देखा करो तुम्हारा पड़ोसी कौन है, बिला तफरीक व मिल्लत। वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, किसी भी जात मजहब बिरादरी का है, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो उसे अपना वो किरदार दिखाओ जो दिल्ली में निजामुद्दीन ने दिखाया था। और पता है दिल्ली में निजामुद्दीन ने क्या किया था? सरकार महबूब इलाही की खानकाह में एक कुआं था जिससे मीठा पानी निकलता था। तवज्जो है? तवज्जो तो जरा हाथ उठा के बोल, या गरीब नवाज। उस मीठे पानी से पूरा इलाका सैराब होता था। सरकार निजामुद्दीन ने अपनी मुरीद अमीर खुसरू से कहा, अमीर खुसरू, वो मेरी खानकाह के सामने एक घर है, उसमें से एक नौजवान औरत हमेशा कुएं पे पानी लेने के लिए आती थी। मैं देखता हूं कई दिनों से वो बच्ची पानी के लिए नहीं आती है, पता तो करो कि आखिर बात क्या है। हजरत अमीर खुसरू गए, हालात का जायजा लेकर आया और आके कहा, बाबा हुजूर सरकार, वो जो औरत है उसका नाम गीता है। अरे जरा जोर से बोल, जोर से बोल। गीता है। कहा तो कहा शौहर है, मियाँ बीवी घर में रहते हैं, शौहर को फालिज का असर हो गया है, उसे इतना जबरदस्त पैरालिसिस हुआ वो हिल नहीं सकता, और वो सतीवर्ता पतिवर्ता अपने पति अपने शौहर की इतनी खिदमत करती कि उसे घर से बाहर आने की मोहलत नहीं है। सरकार कई दिन से उसके घर में पानी नहीं है, लेकिन वो शौहर की तीमारदारी में इतनी मसरूफ है कि वो पलट के आ नहीं सकती। अब सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का अंदाज देखो, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सुबह की सफेदी खत्म हुई, रात का अंधेला आया। जब रात का पिछला पहर हुआ, सुबह के वक्त में वो गीता अपने दरवाजे के करीब आती है। घर के अंदर से सफाई करते हुए जब देवड़ी पे झाड़ू लगा के दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पर 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। उसने जब पानी देखा हैरत में पड़ गई, पानी को उठाया घर के अंदर लेके गई, पानी से घर का काम काज किया। अब जो बीमार शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ था वो हैरत में पड़ गया। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, अपनी पत्नी को बुलाया, बीवी को बुला के कहा सही बता मेरी कमजोरी का तूने नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, मेरी बीमारी की वजह से कहीं तेरे कदम लड़खड़ा तो नहीं गए। कौन ऐसा मुशफिक व मेहरबान है जो तेरा इतना केयर करता,
इतना ख्याल रखता है, मुझे उसका नाम बता। औरत ताहिरा थी, नेक थी, रोने लगी। उसने कहा यार मैं क्या बताऊं कौन है जो दरवाजे पे पानी रख के जाता है। शौहर ने कहा मालूम कर, पता कर आखिर वो है कौन और फिर मुझे बता। अब सुन, तीसरा दिन है, रात का पिछला पहर है, वो गीता दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी है। देखूं तो सही कि कौन है जो पानी लाता है। अल्लाह अकबर। ओ दाता महबूब का उर्स करने वालों, सुनो सुनो इंसानियत का पैगाम इन्होंने कैसा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो दरवाजे के पीछे खड़ी है, क्या देखती है? रात के पिछले पहर में एक काले नकाब में एक बुजुर्ग शख्स है, एक कमजोर शख्स है जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। अपने दोनों कंधों पे पानी का मशकीजा रखे हुआ है, अपने जिस्म को काले नकाब से छुपाए हुआ है। वो पानी का मटका ला करके दरवाजे पे रखते हैं और चुपके से जाने लगते हैं। गीता दरवाजा खोल के बाहर दौड़ती है, दौड़ के जाके कहती ओ मेरे मुशफिको मेहरबान, ओ मुझ पे मेहरबानी करने वाले, अपना नाम तो बता दे। तुझे मालूम नहीं ये तेरी मेहरबानी मेरी अस्तवाजी जिंदगी में कैसे जहर घोल रही है। मेरा शौहर मुझसे मुतालबा कर रहा है, बता तो सही तेरा नाम क्या है। आने वाला शख्स चेहरे को ढांप कर तेजी से जाने लगा। वो दौड़ के कदमों पे गिर गई। कहा तू जिसको भी मानता है तुझे उसका वास्ता है। अगर तेरी माँ है तो तुझे तेरी अम्मी के चादरे पा का वास्ता है। अपना चेहरा तो दिखा। इतना सुनना था। आने वाले ने पलट के जब चेहरे से नकाब उठाया तो दुनिया देख के हैरत में रह गई। वो कई दिन से जो एक हिंदू बच्ची के दरवाजे पे पानी का मशकीजा रख रहा था वो कोई और नहीं, वो दिल्ली का वलियों का बादशाह था जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है, जिसे दुनिया महबूब इलाही कहती है। वो हैरत में पड़ गई, दौड़ के अपने शौहर के करीब गई और जाके कहा यार वो कोई और नहीं था, वो तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, बाबा है, वही तो ये मेहरबानी कर रहा है। उसने कहा निजामुद्दीन? कहा हाँ। कहा इतना बड़ा वली, इतना बड़ा बाबा जिसके लाखों भक्त हैं, अनुयायी हैं, मुरीद हैं, वो पानी ला रहा था, तुझे भूल तो नहीं हुई? कहा नहीं मैंने सही देखा। कहा एक काम कर, सुबह होने दे, मुझे सहारा दे करके निजामुद्दीन की बारगाह में लेके चल। अब वो गीता सुबह को उठी है, सफेदी के बाद शौहर को सहारा दिया है। जब सरकार महबूब इलाही की बारगाह में चली, जब जगह करीब आया तो सरकार महबूब इलाही का जुमला देख, जुमला वो फरमाते खुसरू कौन आ रहा है? जरा दिल से बोल दे, दिल से बोल दे, दिल से बोल दे। खुसरू कौन आ रहा है? कहा हुजूर कोई साइल आ रहा है। कहा साइल नहीं, वसूलन ये मेहमान है और मेहमान का इस्तकबाल करना मेरे नाना की सुन्नत है। चल खड़े होके उसका इस्तकबाल करते हैं। मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे महबूब इलाही ने उसकी बिरादरी क्यों नहीं देखी, उसकी जात क्यों नहीं देखी, उसका धर्म क्यों नहीं देखा, उसका कल्चर क्यों नहीं देखा? जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वो साहिबे नजर हैं, वो आगाहे कल्ब से वाकिफ हैं। उनका निशाना तो कहीं और लग रहा है, उनका निशाना तो कहीं और लग रहा है। कदम को बढ़ाया, आगे बढ़े। अब वो आया, आके कदमों में गिर के कहा हुजूर आपने रहमत क्यों फरमाई? सरकार महबूब इलाही ने अपनी जुबान खोली और क्या नूरानी जुमला इरशाद फरमाया। कहा तकलीफ क्यों की? अगर कोई गलती हो गई थी हुक्म करा देते, सजा पाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाता। अल्लाहु अकबर, सजा पाने के लिए तुम्हारे पास आ जाता। ये जुमला कहना था। आने वाला वो शख्स जो हिंदू था कदमों में गिर गया, कहा हुजूर मैं और आपको सजा दूं? अरे मैं तो ये बताने आया हूं ए दुनिया वालों, जब दिल्ली का निजामुद्दीन अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन अपने उम्मती का कितना ख्याल रखता हो। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? मेरे महबूब इलाही ने कहा बेटे क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस कहना इतना है कि हाथ बढ़ाइए और उसी मदीने वाले का कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। और वो हिंदू फैमिली
किरदारे निजामुद्दीन देख करके कलमा शरीफ पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये जरूरत है इस दौर में। ये लाखों का मजमा, ये हजारों सर, ये इतनी बेदारी। उर्स में आओ, पूरी रात तकरीर सुनो, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहो, और बेटा पैगाम अगर लेके न जाओ क्या होगा? इतना बड़ा मजमा, पूरी ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जिनके घर में लोग कुरान पढ़ते हैं? अगर मैं हाथ उठवाऊं तो बमुश्किल से 20% लोगों का हाथ उठेगा, 80% लोग यू आर टोटली सरेंडर। ये कहते हैं कुरान हम क्यों पढ़े? हम कुरान पढ़ने के लिए पैदा थोड़ी गए, वो तो मदरसे के मौलाना लोग है कुरान पढ़ने के लिए। बाप मर जाएगा, एक लेटर भेजेंगे, हजरत कमाल साहब, हजरत मां शौकत अशरफी साहब, बच्चा भेज दीजिए। क्या तुम्हारा तमाशा है? गाड़ी बाप की तू लेगा, हाड़ी बाप की तू लेगा, बिल्डिंग बाप की तू लेगा, फटफटिया बाप की तू लेगा, बैंक बैलेंस बाप की तू लेगा, 4 जगह बंगला है तू लेगा, बाप का सारा माल तू लेगा। अब कुरान खानी मौलवी पढ़ेगा, है ना? कुरान खानी मौलवी पढ़ेगा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और खुदा न खास्ता अगर तुमने मां शौकत साहब को लेटर भेजा और इन्होंने कह दिया 20 ही बच्चे थे, वो तो चले गए हैं कुरान खानी पढ़ने के लिए, इसका तुर्रमबाजी देखी कहेगा अच्छा नहीं भेजा है ना, आना कुर्बानी में खाल लेने के लिए। वो ऐसे कहता है जैसे लगता है बकरे का नहीं बल्कि इन्हीं का खाल उतार लेगा। नहीं हो रहा ये सब, नहीं हो रहा है? 5,000 रुपया देगा, 5,000, 6,000 और 7,000। और कितना बड़ा बुकरात है, इतना बड़ा बुकरात, इतना बड़ा बुकरात 6,000 दे करके, 6,000 दे करके ये मौलाना से कहता है दिमाग खराब हो गया है, नमाज में इतना लंबा लंबा सूरा पढ़ते हो, कोई और काम नहीं है? दूसरे दिन बेचारे ने इन्ना आतैना से काम चला लिया, तो फिर आके कह रहा है इतनी जल्दी आपको क्यों हो गई है कि इन्ना आतैना से ही काम चला रहे हैं? ये गैरत से अगर सर उठा करके चले तो पान के डब्बे पे बैठ करके ये कौम गौस का दामन, बोलो बोलो बोलो, गौस का दामन, दाता का दामन। हाय रे झूठा, दाता का दामन पकड़ने वाला यही पान के डब्बे पे कहता है क्या? है? तो आप हजरत ऐसे कर रहे हैं, इससे लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। अरे आप इत्मीनान से काम कर लीजिए, जरा दिल लगा के बोल या रसूल अल्लाह। मुझे ईमानदारी से बताओ वीरभूम के लोगों, तुम्हारे जलसे सिर्फ हंगामे के लिए होना चाहिए या तुम्हारी इस्लाह के लिए होना चाहिए? मैं बरेली का प्रोडक्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार ताजुल शरिया और सरकार मुहद्दिस बरेलवी अल्लामा तहसीन रजा के दरसे हदीस पे मैं 3-4 साल तक पुराने मस्जिद के 6 मीनारा मस्जिद में बैठा हूँ। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया था हमारे अहले सुन्नत के जितने जलसे होते हैं, इन जलसों में अगर सिर्फ 5 खुराफाती चीजों पे रोक लगाकर 5 चीजों का अहद अहले सुन्नत से कराया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे जलसे नहीं अहले सुन्नत के दरसगाह बनते हुए नजर आए। लेकिन हो क्या रहा है? खतीब आए, लहक के बोलो, उछल के बोलो, कूद के बोलो, मुंह में उंगली डाल के बोलो, सुभान अल्लाह। शायर साहब आए, हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा, ये हाथ उठाओ लकवा नहीं लगेगा। और बेटा 5 दिन के बाद खुद से फोन कर रहा है, हजरत हाथ में बड़ी दर्द है, बताइए क्या पैरासीटामोल ले लूं? कौम को खुशफहमी का शिकार न बनाओ, अपने बुजुर्गों के तरीके पे अमल करो। ओ कुरान से दूर रहने वालों, आओ मैं तुम्हें महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस से तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं। सुन, हमारे असलाफ की तारीख क्या है। इन उलमा को देख रहे हो ना, ये स्टेज पे उलमा है ना, तुम समझते हो कि ये मौलवी सिर्फ बस काला काला रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये हाफिज बन गए, ये कारी बन गए, क्या करेंगे? मेरा एक जुमला याद रखना, इन्हें कभी कमजोर मत समझना। उलमा ने भी अब इसको महसूस किया है, इनका ज़हनो दिमाग, इनकी सोचो फिक्र सिर्फ यहीं तक नहीं है
कि ये सिर्फ कुरान और हदीस पढ़े। अल्लाह के इज्जत की कसम बिन उलमा में बेदारी आई। जहां कौम ये सोचती थी ये मौलवी तो सिर्फ इमामत करते मस्जिदों तक रहते हैं, वहीं अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अल्लामा शाहिद मिसबाही ने बता दिया हम उलमा सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, अगर हम अपने आप पे आ जाए तो हम आलिम होने के साथ साथ सिविल का एग्जाम दे करके हम अदालत के जज भी बनते हुए नजर आ सकते।